नमस्कार, मैं आलोक चौर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथमेटिक में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, वर्गमूल घनमूल ये बहुत सारे लड़कों 1 से 25 तक का टेबल, 1 से 30 तक कम से कम क्यूब याद हो और 1 से 70 तक कम से कम स्क्वायर याद हो तो आप कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप टाइम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे बात समझना, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें, आज हम जो चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हम वर्ग की, यानी किसी भी संख्या की अगर मैं वर्ग की बात करूं तो देखो x का यदि मैं बात करूं x का वर्ग तो आप बोलोगे x स्क्वायर। x स्क्वायर कहने का मतलब है यानी क्या, यानी किसी भी संख्या की अगर मैं वर्ग की बात करूं तो आप समझ जाना कि 2 बार गुणा, यानी x गुणे x। तो x का गुणा x में होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर। वैसे ही जैसे मैंने कहा कि आप 2 का स्क्वायर बताओ, वर्ग बताओ, तो आप क्या करोगे, x 2 का स्क्वायर, यानी क्या बोलोगे आप 4, यानी 2 का स्क्वायर बोले तो 2 गुणे क्या 2, तो आप 2 दूना के क्या बोल दोगे 4। बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अगर किसी का मैथ में अगर नहीं मन लगता है तो पहले मैं आपको दिल लगाऊंगा, मैथ से दिल लगाऊंगा, तो उसके बाद तो तुम खुद दिल वाले बन जाओगे। ठीक है, और गाना गाओगे फिर कि सातों जन्म में तेरे में साथ रहूंगा यार। ठीक है, आइए देखा जाए, यहां पे समझिए इस बात को। तो आज हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात नहीं करेंगे, न सिर्फ और सिर्फ हमारी बात जो होगी आज स्क्वायर की बात होगी। किसकी बात होगी, स्क्वायर की बात होगी। तो कोई भी टॉपिक अपने आप में कम नहीं है, हल्का मत समझिएगा इसको। बिल्कुल आप जैसे आप अगर किसी मंजिल में पाना है तो देखो, पहले कदम पे अगर छत पे मुझे चढ़ना है तो पहली कदम मुझे पहला पौधान पे रखना होगा। एक मुझे कहानी याद आई इसी से कि जैसे जब द्रोण ने चक्रव्यूह का रचना किया था तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने का सिर्फ 2 ही धनुर्धर जानते थे, एक अर्जुन और एक अभिमन्यु। तो अर्जुन के ना होने की वजह से अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़ने जाते हैं, जिसमें उनके कौरव की सेना 7 ऐसे दीवार की तरह खड़ा थी कि 7 फाटक तोड़ करके उनको अंदर जाना था। और जब वो भी हो गए तो वहां से उनका परीक्षण पहले किया कि सबसे सुगम रास्ता कौन सी होगी अंदर जाने का। नहीं तो वो कहीं से भी रास्ता बनाकर जा सकते थे, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, सबसे पहले परीक्षण कर करके ये सुगम रास्ता को चुना कि सबसे पहले ढूंढने का सरल रास्ता क्या है। तो हे मेरे दोस्त, पहले सरल चीजों को एकदम बिल्कुल आप बारीकी से देखेंगे, आप इसके जरिए आप कोई भी चीज को कर सरल बना सकते हैं। समझ रहे बात को? तो इसको आसान ना ले आप, ये आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। आपको ऐसे ऐसे चीज को जिससे आप हर जगह जो यूज है इसका आप यहां से दूर कर सकते हैं। एक्यूरेसी मेंटेन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, टाइम मैनेज आप कर लेंगे। जो कहते हैं आपकी सर हमारा हाथ रुक जाता है, हम आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, ये सब जड़ है मेरे दोस्त। सिंप्लीफिकेशन, वर्गमूल, घनमूल, घातांकन, ये सब जड़ है। ठीक है, तो चलिए हम उसी को दूर करने की कोशिश करता हूं। तो अब देखिए यहां से, तो किसी भी, तो आज आप हेडिंग लगा लीजिए कि किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी संख्या क्या करेंगे हम, वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। और वो भी वर्ग में सिर्फ ये डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। और वो भी किसी संख्या का जो वर्ग ज्ञात करने के लिए मैंने लगाया, सिर्फ हम आज सीखेंगे 1 से लेकर के 100 तक। पहली बार हम ये सीखेंगे 1 से लेकर के 100 तक में सिर्फ बात होगी हमारी कि स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। अब 1 से लेकर 100 तक में अगर बात किया हूं तो वो आप 2 डिजिट के नंबर होंगे। तो आप 2 डिजिट के नंबर के कैसे हम करेंगे, जैसे एक सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया 24, क्या ले लिया 24, तो 24 का क्या करेंगे स्क्वायर, यही ना। वैसे याद होना चाहिए आपको,
वो याद है तो उससे बेटर कोई ट्रिक ही नहीं है, लेकिन ट्रिकली के द्वारा हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे हम इसको बहुत सेकेंड में सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से समझिए इस बात को। किसी भी संख्या का 2 डिजिट का नंबर हो, अगर उसको स्क्वायर करना है तो आपको पहला स्टेप में काम ये करना है कि इकाई अंक का स्क्वायर। क्या करना है? इकाई का स्क्वायर। दूसरा स्टेप में आपको ये काम करना है, दूसरा सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप दहाई गुणे इकाई, दहाई गुणे इकाई और उसका डबल। और थर्ड स्टेप दहाई का स्क्वायर। अगर ये 3 बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। जैसे मैं एक छोटा नंबर लिया हूं 24 का यदि वर्क करना है तो पहला स्टेप मेरा ये कहता है, पहला स्टेप ये कहता है कि यूनिट का स्क्वायर। क्या? यूनिट का स्क्वायर। यूनिट कहने का मतलब क्या? इकाई का स्क्वायर। तो इकाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 16। 4 चौके 16। कैरी कितना लग गया? 1। एक इधर लिख लो। पहले यूनिट का स्क्वायर किया, 4 चौके 16 होगा, 16 यानी 1। कैरी लिख लिया। पहला स्टेप मेरा पूरा हो गया। दूसरा स्टेप पे आते हैं, दहाई गुणे इकाई और उसका डबल। 2 4 यानी ये दहाई है, इकाई है। 4 दुना के 8, उसका डबल। 4 दुना के 8, 8 का डबल 16, 8 दुना के 16 और एक कैरी लगा था तो कितना हो गया? 17। कैरी कितना? 1। अब ये दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। तीसरा स्टेप पे आइए। तीसरा स्टेप कहता है दहाई का स्क्वायर, यानी दहाई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना? 4। कैरी कितना लगा था? 1। 4 और 1 5 हो गया वर्क। समझ रहे बातों को? तो जहां भी अगर ऐसा आपको लगे कि कोई भी संख्या हो अगर उसका वर्ग है तो आपको 3 ही स्टेप याद रखना है। अगर नहीं आते एक बार और समझाता हूं। जैसे गौर करो इस बात को कि यूनिट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 के 6 कैरी कितना लग गया? 1। उसके बाद अगर दूसरा स्टेप में अगर दिक्कत आपको आ रही है तो कुछ मत करना, स्क्वायर करना है ना। इन 3 संख्या दिख रहे 2 4 ये 2 सबको गुणा कर दो अपने आप में। तो 4 दुना के 8 या 2 चौके 8, 8 दुना 16, 16 कैरी लगा था 1, 17 के साथ कैरी कितना? 1। उसके बाद 2 दुना के 4 और 1 5। क्लियर होगी बात? जैसे मैं एक और छोटा नंबर लेता हूं जिसमें 12 का ले लिया तो 2 दुना के 4। उसके बाद दहाई गुणे इकाई यानी 1 गुणे 2, 2 1 कम 2 और उसका डबल 4। फिर दहाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। कैरी नहीं लगा था, नहीं जोड़ा मैंने। समझ रहे बात को? उसी प्रकार अगर मैं कोई बड़ा नंबर लूं, जैसे मैंने यहां से 36 का ले लिया, 6 का स्क्वायर 6 के 36 कैरी कितना? 3। दहाई गुणे का नहीं 8 छत्री 18, 18 का डबल 18 दुना के 36, 36 और 3 39। अरे 6 के 36 कैरी लग गया 3, 3 6 के 18, 18 दुना के 36, 36 और 3 39, 39 के 9 कैरी कितना? 3। उसके बाद दहाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 के 9, 9 और 3 12 हो गया। चीजें समझ में आ रही हैं? देखिए अब एक चीज और समझना, जैसे मैंने कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे 48 का स्क्वायर, ठीक है, तो 8 अठाई 64, कैरी कितना? 6। 8 चौके 32, 32 का डबल 64, 64 और 6, 64 और 6, 64 और 6, 64 6 कितना हो जाएगा? 70। कैरी कितना? 7। उसके बाद दहाई का स्क्वायर यानी 4 चौके 16, 16 और 7, 16 4 20 3
समझ गए बात को। जैसे एक नंबर और लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 64 का, 4 चौके 16, कैरी कितना 1, 6 चौके 24, 24 दूना 48 और 1 49, दहाई का स्क्वायर यानी 6 के 36, 36 एक कैरी कितना लगा था, 4 चौके 16, 1 6 चौके 24 दूना 48, 48 और 1 49, 9 कैरी कितना 4, 6 के 36 और 4 40। चीजें समझ में आ रही है। तो आपने अगर इस मेथड को याद रखते हैं ट्रिक के रूप में, यूनिट का स्क्वायर दहाई गुणे इकाई उसका डबल और दहाई का स्क्वायर, तो आप लास्ट 2 डिजिट कितनी भी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो आप वहां से करेंगे तो आराम से कर लेंगे। समझ रहे बात को। अब गौर करें इस बात को। अगला हेडिंग आप ये लगा लेंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक, क्या, जिस संख्या का इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ 5 हो उसका वर्ग ज्ञात करना। जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 5, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, 5 हो, उसका वर्ग ज्ञात करना, उसका वर्ग ज्ञात करना। जैसे क्या क्या बात हो सकती है हमारे पास, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, कैसे करेंगे देखिए। इसके जरिए भी अगर हम करेंगे तो लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि मैंने वो तो हर नंबर के लिए बताया, लेकिन 5 के कुछ स्पेशल केसेस में थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, उसको हम कैसे करेंगे गौर कर ले। जैसे 5 हैं, लास्ट में जो भी नंबर लिया हूं सिर्फ और सिर्फ 5 दिखाई दे रहे हैं। तो अगर पहले अगर इस पे अगर मैं फिट करके देखूं तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी 25, कैरी कितना 2, दहाई गुणे यानी 1 गुणे 5, 5 एकम 5 उसका डबल, 5 गुना के 10, 2 12, कैरी कितना 1। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, 225, वो तो याद भी होनी चाहिए, लेकिन इसके जरिए हम नहीं करेंगे। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 दिखाई दे, क्या दिखाई दे 5 दिखाई दे, तो उसका हम क्या करेंगे कि आंख मूंद के 25 लिख देंगे। क्या करेंगे हम 25 लिख देंगे। अगर 5 लास्ट में दिखाई दे तो हम 5 लिख देंगे। क्या करेंगे हम 5 लिख देंगे। अरे 5 दिखाई दे तो लास्ट में क्या करेंगे 25 लिख देंगे। क्या करेंगे हम 25 लिख देंगे। बच गया जो भी 5 के अलावा जो संख्या उसके बच गया पीछे, उसको हम क्या करेंगे कि अपने से 1 बढ़ा देंगे। यहां पे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो 1 के आगे क्या आता है 2, और 2 का गुणा किस में करेंगे उसी संख्या में करेंगे, तो 2 1 कम तो हो गया वर्ग। 25 लिख देना है, लिख दिया। यहां पे क्या दिख रहा है 5 को छोड़ करके पीछे संख्या 2, तो 2 को गुणा किस में करेंगे हम 3 में करेंगे, तो 3 दूना के 6, 625।
25 लिख देना है। 3 के आगे क्या आता है? 4 आता है, तो 4 तिहाई 12, 12 25। 25 लिख देना है। 4 के आगे क्या आता है? 5, 5 चौके 20, 20 25। उसी तरह से 25 लिखना है और 5 के आगे क्या आता है? 6 आता है, यानी 6 5 30, 30 25। क्लियर होगी बात? उसी तरह से आपको कुछ नहीं करना है, 25 लिख देना है और 6 है तो 6 के आगे क्या आता है जी? 7 आता है, 7 छके 42। 25 लिखना है और 7 के आगे क्या आता है? 8, 8 7 56। 25 लिख देना है। 8 के आगे क्या आता है? 9, 9 8 72। 25 लिखना है। 9 के आगे क्या आता है? 10, 10 9 90। 25 लिख देना है और 10 के आगे क्या आता है? 11, 110। 25 लिखना है और 11 है, 5 के पीछे कितना है? 11, तो 11 के आगे गुणा करेंगे किसमें? 12 में, तो 12 होता है 132। 11 में 12 का करेंगे तो उसी तरह से यहां पे अगर मैं बात करूं, 25 लिख देना है। 12 के आगे क्या आएगा? 13, तो 13 का गुणा किसमें करेंगे? 12 में, तो 13 में 12 का करेंगे तो 100। क्लियर होगी बात? तो आप देख रहे हैं थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 दिखाई दे तो उसका हम कैसे वर्ग करेंगे, तो 25 लिख देना है और उसके आगे की संख्या को बढ़ा करके गुणा कर देना है, लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, आप इससे यहां ने ये सीख लिया कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना हो तो यूनिट का स्क्वायर 10 गुणे यूनिट, उसका डबल, थर्ड स्टेप में क्या? दहाई का स्क्वायर। उसके बाद मैंने यह बताया कि 5 जिस संख्या के लास्ट में दिखाई दे 25 लिखना है और उस संख्या के 1 बढ़ा करके क्या करना है? गुणा कर देना, जो बच जाएंगे। क्लियर होगी बात? अब हम बात कर लेते हैं, यहां तक तो ये छांट दिया, थोड़ा सा ये फास्ट हो गया। अब एक स्पेशल केसेस और है, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? हेडिंग लगा लीजिए आप। 51 से लेकर के 59 तक का वर्ग ज्ञात करना। 51 से लेकर के 59 तक हेडिंग लगा लेंगे आप। 51 से लेकर कितना तक का? 59 तक का वर्ग हम सीखेंगे, ठीक है? थोड़ी सी ये भी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे मुझे करना है 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर और 59 का स्क्वायर। समझना जरा ध्यान से, यहां पे क्या करना है कि यूनिट का स्क्वायर करना। इस पे भी आप लागू करोगे ना तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, ठीक है? लगेगा, लेकिन आपको उस मेथड से नहीं करना, थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे आप समझना इस बात को कि अगर 1 का स्क्वायर अगर यहां पे करोगे तो कितना होगा? 1 होगा ना। उसके बाद दहाई गुणे क्या है, यानी 5 एकम 5 और उसका डबल 10, 10 1 कैरी लग गया, 50 25 और 1 26। लेकिन काम आपको एक नहीं करना है, इस पे करेंगे तो फिर वही तो बात आ गई, फिर बताने का मेरा मतलब ही कुछ नहीं रह जाए, वो तो मैंने बता दिया है। तो अब यहां पे क्या करेंगे हम कि 51 से लेकर के सिर्फ और सिर्फ 59 तक में स्पेशल केसेस है। और वो स्पेशल केसेस क्या है कि 1 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे हम? 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। ध्यान बस ये रखना है कि वह 2 डिजिट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? 2 डिजिट। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 तो सिंगल डिजिट है, इसके लिए डबल डिजिट बनाने के लिए 0 लगा लेंगे। क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे। अब 25 देखो 5 5 दिख रहा है सब में, तो 5 का स्क्वायर करो कितना होगा? 25। बस अगला नंबर जोड़ देना है, यानी 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 26।
उसी तरह 2 का स्क्वायर 4, तो हम 4 सिंगल डिजिट से 0 लगा लेंगे और 25 में 2 जोड़ देंगे, 25 और 2 27। उसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, 0 9 और 25 में 3 जोड़ देंगे। हमेशा 25 में ही यूनिट डिजिट को जोड़ रहा हूं। देखो 25 में यहां 1 जोड़ा 26 हुआ, 25 में यहां 2 जोड़ा 27 हुआ, 25 में यहां पे 3 जोड़ूंगा, 25 3 28। उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, अब यहां पे 0 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 2 डिजिट है, इसलिए अब यहां से 25 में केवल 4 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 29। उसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 5 30, या ये तो उस मेथड से भी आप कर सकते हो जो इसके इकाई अंक क्या हो 5 हो, उससे भी आप कर सकते हो। 6 6 के 36 और 25 में 6 जोड़ना है, 25 और 6 31। क्लियर होगी बात? उसी तरह 7 7 49 और 25 और 7 32। उसी तरह से 8 8 64, 25 और 8 33। 9 9 81, 25 और 9 34 है नहीं जी। तो आप यहां से 10 नंबर यहां से मैंने छांट दिया, 5 का स्पेशल केसेस बता दिया। किसी भी संख्या का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है तो आपने इस बता दिया। 1 से 20 तक का स्क्वायर याद रहता ही है सबको जनरली, उसमें से आपको केवल और केवल कुछ ही 10 20 और याद हो करेंगे, 1 से 70 तक पहुंच जाएंगे। तो कोई टफ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं 1 से 100 तक की संख्या में आप आराम से स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं बात जो करूंगा 100 से लेकर के 1000 तक नंबर का वर्ग ज्ञात करना। हेडिंग लगा लेंगे आप कि 100 से लेकर के 1000 तक संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। अब 100 से हम ऊपर संख्या की बात करेंगे। देखिए आइए, 100 से ऊपर आप बात कर लेंगे। जैसे आप हेडिंग के रूप में लगा लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600 डॉट डॉट 900 के आसपास की संख्या का वर्ग ज्ञात करना कि आसपास की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। आसपास की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब जैसे समझना इस बात को, जैसे कोई भी संख्या अगर मैंने लिया तो देखो, जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 99 का स्क्वायर। क्या ले लिया? 99 का स्क्वायर। तो अब अगर जो मैंने मेथड बताया कि अगर उस मेथड से आप करेंगे तो 2 डिजिट कोई भी तो ये भी तो 2 डिजिट की नंबर है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि जो लिखा हूं मैं कि 100, 200, 300, 400, 500 डॉट डॉट 600, 900 के आसपास की संख्या का वर्ग ज्ञात करना, तो 99 भी तो अगर मैं पूछूं किसके करीब है तो आपका जवाब होगा सर 100 के करीब है। तो जब ये 100 के करीब है तब यहां से अगर उस हिसाब से अगर मैं करूं तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ सकती है। कैसे आ सकती है? जैसे देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, 1 कैरी कितना 8, 9 9 81 और 81 का डबल गुणा करने में थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया तो दिक्कत आ रही है। तो जब हमको टाइम लग ही जाएगा तो ट्रिक सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जब वैसे नंबर आ जाए तो हम यहां पे उसी चीज को अब दूर करने वाले हैं कि 100, 200, 300, 400 डॉट डॉट कहां तक 1000 तक का नंबर की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पे जब 99 अगर आ जाए तो सबसे पहले कोई संख्या अगर ऐसी आपको दिखे तो जैसे मैंने बोला कि 99, पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि 99 किसके करीब है, तो आपका जवाब होगा सर 100 के करीब है। किसके करीब है? तो जिसके करीब दिखेगा तो पहला जवाब तो हो 100, तो 100 को हम बेस बना लेंगे। क्या बना लेंगे हम? बेस। यानी बेस हमारा कितना हो गया 100।
अब 100 को जब हम बेस बनाए तो बेस को ध्यान में रख करके हम यह देखेंगे दूसरा स्टेप में कि यह जो नंबर है वो कितना कम है या ज्यादा है। तो पहली जवाब तो ये हुआ 99 किसके करीब है, तो 100 के करीब है। कितना कम है भाई, तो 1 कम है। कितना ज्यादा है, जितना भी हो ज्यादा हो। जैसे मैं बोलूं कि 102 तो 100 से 2 ज्यादा है। तो सारा मैटर दूर करूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर ये 99 है तो 99 किसके करीब है, तो 100 के करीब है। कितना कम है, 1 कम है। जितना कम दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 3 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, यानी किसके करीब है, तो 100 के करीब। कितना कम है, 1 कम है। 1 और कम कर दो। अगर कम रहेगा तो कम करेंगे, अधिक रहेगा तो अधिक करेंगे। कितना कम है, 1, तो 1 कम इसको और कर देंगे, यानी 99 को कम करेंगे कितना, तो 98 होगा। 100 बेस बनाया मैंने, 100 से कितना कम है, तो 1 कम किया तो कितना, 98। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा करके क्या करना है, 1 से गुणा। क्यों 1 से गुणा भाई, तो जब हम बेस 100 बना के चलेंगे तो गुणे हम 1 लिखेंगे। जब 200 बेस बना के चलेंगे तो गुणे 2 लिखेंगे। 300 बेस बना के चलेंगे तो गुणे 3 लिखेंगे। और डॉट डॉट 900 अगर बेस बना के चलेंगे तो हम 9 लिखेंगे, गुणे 9। समझ रहे बात को। यानी जब हमको पहले ये देखना है कि यह संख्या किसके करीब है, तो आपका जवाब हुआ 100 के करीब है। 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, 1 और कम कर दिया। 2 कम होगा, 2 कम कर देंगे। तो 1 कम किया तो कितना, 98। गुणा का चिन्ह लगाकर 100 बेस बनाया तो इसलिए 1 से गुणा, 200 बेस 2 से गुणा, 300 बेस 300 गुणा, डॉट डॉट 900 बेस 9 से गुणा। इतनी काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। जितना अंतर दिखाई देगा, अंतर 100 से कितना था, 1 का था, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1। बस ध्यान यही रखना है कि वो 2 डिजिट में होनी चाहिए। तो 2 डिजिट कहने का मतलब कि 01 लगा लेंगे, बस हो गया वर्ग आपका 9801। समझ रहे बात को। जैसे मैंने कहा 98 का स्क्वायर आपको करना है, तो 98 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये किसके करीब है भाई, तो 100 के करीब है। कितना कम है, 2 कम है। 2 इसको और कम कर दो तो ये हो जाएगा कितना, 96 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 1। क्यों ये, क्योंकि 100 से। उसके बाद क्या करना है कि इसके अंतर का स्क्वायर, अंतर का स्क्वायर कहने का मतलब कि 100 से 98, 100 और 98 में कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो 04 लगा लेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट आया इसलिए मैंने 0 लगा लिया। हो गया बस। 96 का गुणा 1 में करेंगे तो 96 होगा 04। चीजें समझज में आ गई। यानी पहली बात हमको क्या करना है, सबसे पहले बेस नंबर को पकड़ना है। जैसे मैं बोलूं कि 198 किसके करीब है, तो आपका जवाब होगा 200 होगा ना। तो उसी तरह से आप बड़े बड़े नंबर ले रहा हूं, जैसे आप समझे 99 लिया, 98 पे समझाया। कोई अधिक नंबर लेके बताता हूं। जैसे यहां से मैं ले रहा हूं, जैसे 102 ले लिया मैंने, 102 का स्क्वायर क्या ले लिया, 102। तो अगर मैं पूछूं कि 102 किसके करीब है, तो आप कहोगे सर 100 के करीब है। कितना ज्यादा है, तो यहां पे कम था, यहां पे क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे जब ज्यादा है तो इसको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। यहां पे कम था इसलिए घटाया, यहां पे क्या है, ज्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, तो 2। क्यों, क्योंकि 100 से 2 नंबर ज्यादा है। तो पहली जवाब तो ये हमारी हुई कि 102 किसके करीब है, तो 100 के करीब है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 इसको दे दो तो 104 गुणे 1। क्यों 1 भाई, तो बार बार कह रहा हूं, यही समझना है। जब जितना हम बेस बनाएंगे, अगर 100 बेस तो 1 से गुणा, 200 बेस 2 से गुणा, 3 बेस 3 से गुणा, और 900 बेस 9 से गुणा। तो 1 कर दिया हमने, ऑब्लिक देकर अंतर का स्क्वायर, यानी 100 से नंबर कितना ज्यादा था, तो 2 ज्यादा था। 2 का स्क्वायर 404। बस यही 2 डिजिट में होनी चाहिए। अब यहां से देखिए 104 का गुणा 1 में करें तो 104, 04। समझ गए बात को। एक नंबर और लेता हूं,
जैसे आप समझना इसको बात को, जैसे मुझे करना है 104 का स्क्वायर, कितना का 104 का स्क्वायर। तो 104 का स्क्वायर किसके करीब है? पहली बार 100 के करीब है। कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। 104 दे दो, तो 4 जोड़ोगे तो कितना होगा? 108 मल्टीप्लाइड बाई 1। 4 का स्क्वायर कितना जी? 16। अब 16 ऑलरेडी 2 डिजिट में है, इसलिए 0 नहीं लगाएंगे, इसलिए 16 को यहां पे देखो 0 लगाया था, यहां पे देखो 0 लगाया था, 0 लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि सिंगल डिजिट में आया था, और जबकि होना क्या चाहिए हमको? डबल डिजिट है। तो 16 ऑलरेडी 2 डिजिट है, इसलिए 0 हम नहीं लगाएंगे। अब हो गया हमारे पास वर्ग 108 1/6। क्लियर बात? और एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप समझना इस बात को। जैसे मैंने कहा 112, पहले समझ जाइए इसको, उसके बाद तो खुद आप करेंगे, आगे बड़े बड़े नंबर हम लेंगे। 112 का करना है, तो 112 का करना है तो मैं पूछूं किसके करीब है भाई? तो 100 के करीब है। कितना ज्यादा है? तो 12 ज्यादा है, इसको 12 दे दो, तो 12 दे दिया, तो 100 कितना हो जाएगा? 24। 12 ज्यादा था, 12 इसमें जोड़ दिया, तो कितना होगा? 124। उसके बाद गुना का चिन्ह लगाना 1, क्यों? क्योंकि बेस, ये लिख लेना, ठीक है। तो अब उसके बाद 12, यहां 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। बात अब यहीं पे समझने वाली है। क्या समझने वाली है? यहां सिंगल डिजिट आया था तो 0 लगाया, डबल डिजिट यहां पे आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने कहा कि यहां की जो संख्या है 2 डिजिट से कम नहीं होनी चाहिए और 2 डिजिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या रखेंगे हम? 2 डिजिट को ही रखेंगे। तो मैं ये देख रहा हूं कि 12 का जब स्क्वायर किया तो आ गया 144, यानी 3 डिजिट की नंबर आ गई। बात समझ में आ रही है? तो हमें 3 डिजिट नहीं रखना है। तो जब 3 डिजिट आ जाए, 4 डिजिट आ जाए, 5 डिजिट आ जाए, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे? अब यही समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले जितना काम करने थे, ये किसके करीब है? 100 के करीब है। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, 12 इसको दे दिया, 1 से गुणा कर दिया, क्योंकि बेस हम 100 लिए थे। अंतर का स्क्वायर, अंतर का स्क्वायर कहने का मतलब क्या? कि 12 का स्क्वायर, तो 12 का 144। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका गुणा जब करेंगे तो 124 होगा ये। और ये जो 144 है, तो मैंने कहा कि यहां पे तो 2 ही डिजिट रखना है, लेकिन ये 2 डिजिट को छोड़कर जो भी बाकी बच जाए संख्या, ये अब भागेगा इधर। तो कैसे भागाएंगे? देखिए, 4 तो लिख दिया मैंने इधर से, 1 जब इधर आके ऐड होगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 2 1। तो इस 112 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12,544। आप समझ गए बात को? आप समझ गए होंगे। जैसे क्वेश्चन और ले रहा हूं, जैसे मैंने कोई नंबर आपको ले लिया, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां से देखो, जैसे मैंने यहां पे ले लिया 113। 113 किसके करीब है? 100 के करीब है। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा? तो 13 ज्यादा। 13 इसको और दे दो, A1 कितना हो जाएगा? 126 गुणे कितना? 1 ऑब्लिक देकर 13 का स्क्वायर 169। 2 ही डिजिट रखेंगे हम, 3 डिजिट नहीं रखेंगे। तो 126। अब एक जो इधर आगे भागेगा, किधर भागेगा? इसमें आके ऐड हो जाएगा, तो 6 से ये कितना हो जाएगा? अब समझ गए बात को। अब मैं कुछ और नंबर लेता हूं, जैसे मैं कहूं, जैसे कोई ऐसा नंबर ले लिया मैंने, जैसे 202 ले लिया, इसका दिया स्क्वायर करना है 202 का। तो 202 का जब स्क्वायर करना है, तो हम अगर पूछूं कि 202 किसके करीब है, तो आप कहेंगे सर 200 के करीब है। किसके करीब है?
200 के करीब है। तो जब 200 से करीब है तो अब यहां से 200 से हम यह देखेंगे कि बेस में मेरा नंबर बन गया कितना भाई, तो 200। बेस नंबर कितना बन गया, 200 बन गया बेस नंबर। जब बेस हमारा 200 बन गया तो 200 से हम यह देखेंगे कि वह संख्या कम है कि ज्यादा है। तो हम ये देख रहा हूं कि 200 से संख्या 2 ज्यादा है। क्या है, 2 ज्यादा है। तो 2 इसको और दे दो, तो 200 को 2 दे देंगे 2 को, तो ये 200 कितना हो जाएगा, 4 गुणे कितना, 2 की 1 2। क्यों, क्योंकि बेस हम 200 मान के चल रहे हैं। 100 बेस 1 से गुणा, 200 बेस 2 से गुणा, 300 बेस 3 से गुणा, 900 बेस 9 से गुणा। अब समझ गए बात को। तो यहां भी मैंने वही काम किया है कि 100 200 करीब है, कितना है, ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 इसको दे दिया, गुणे कितना, 2। क्यों 2, क्योंकि 200 बेस माने हैं। उसके बाद ऑब्लिक का चिन्ह दे करके 2 ज्यादा है इसलिए 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना, 0,4। क्यों 0,4, क्योंकि हम पता है कि यहां पे 2 डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट से कम नहीं होनी चाहिए, 2 डिजिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे जब मैंने इसको गुणा करूंगा तो 4 दूना के 8, 200 में 0 और 4 2 दूना के 4। अब ये 0,4 लिख दो, बस हो गया। क्या करना है, तो ऐसे जैसे 200 आपको 902 देखे, 912 दे, 9 कुछ भी बोले, बस बेस नंबर पकड़ना है। सारा फंडा यही चलेगा। दिक्कत कहां आएगी, यहां पे जब 2 डिजिट के अलावा 3 डिजिट आ जाए, 4 डिजिट आ जाए, 5 डिजिट आ जाए, तब दिक्कत आएगी। तो दिक्कत वो बात कुछ है ही नहीं, बस धीरे धीरे समझ जाओगे तो अपने आप उसके साथ जब यूज टू होगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बस 2 डिजिट को छोड़ करके जो ही अधिक आएगा सारे सभी नंबर को क्या करेंगे, हम इधर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। समझ गए बात को। जैसे कोई नंबर ऐसे में ले लेता हूं, जैसे समझना इस बात को, अब समझिएगा बात को। जैसे मैंने कुछ ऐसा नंबर लिया है, जैसे 100 ले लिया, 98 198। जब मैंने 198 लिया तो अब 198 की अगर मैं बात पूछूं कि किसके करीब है, तो आप कहेंगे सर 200 के करीब है ना। तो 200 के करीब है, ठीक है। अब देखिए यहां से, तो 200 के करीब, कितने के करीब है, 200 के। 200 से कितना कम है भाई, 2 कम है। अब एक काम और कर सकते हो आप, यहां पे आपकी इच्छा है 100 बेस भी ले सकते हो आप। तो 100 जब बेस लोगे तो इसमें 98 जोड़ना पड़ेगा। अगर 200 बेस लोगे तो 2 घटाना पड़ेगा। समझ गए बात को। तो आपकी इच्छा है। तो मैंने अगर 200 बेस लेके चला हूं, थोड़ी सी मुझे इजी लग रही है, तो हम 200 में से इसको 2 घटा देंगे। तो 2 घटा देंगे तो ये कितना हो जाए, 196 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 2 का स्क्वायर 0,4। तो मैं देख रहा हूं कि 6 दूना के 12 कैरी 1, 19 दूना 38 और 39, 0,4। बस बात खत्म। कितनी आसानी से आप कर ले रहे हो। उसी प्रकार से यदि मैं एक नंबर और लेता हूं, जैसे समझना इस बात को, इतना करा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे मैं कहूं कि 100, जैसे आपको मैंने कह दिया 142 का स्क्वायर, ऐसे। तो अब यहां पे 2 काम कर सकते हो। 2 काम क्या कर सकते हो, 2 काम यह कर सकते हो कि 100 से किसके करीब है, तो आप कहोगे सर 100 के अगर मैं बेस लेके चलूंगा तो 42 ज्यादा है। अगर 200 बेस लेके चलूंगा तो 200 में से जितना कम होगा घटाएंगे हम। लेकिन 100 बेस अगर लेके चलेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 42 ज्यादा है। 42 से इसको और दे दो, तो 42 जब इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 84 और मल्टीप्लाइड बाई 1, 42 का स्क्वायर। तब 42 का स्क्वायर अभी हमने पीछे सीखा, क्या सीखा कि 2 दूना के 4,
4 दूना के 8, उसका डबल 16। ठीक है, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 के 6 कैरी कितना 1, 4 चौके 16 और 1 17। अब यहां पे देखो क्या करेंगे, इसका गुणा जब करेंगे तो ये 184 होगा। इधर तो रखना है मुझे, पहले लिख देता हूं, यहां तो हमें 2 ही डिजिट रखना है, लेकिन यहां पे आ गया 4 डिजिट। तब हम क्या करेंगे, इधर 2 डिजिट ही रखेंगे और 17 जो है इसमें आके ऐड होगा। तो 17 और 4 21, 21 के कैरी कितना लग गया 2, 8 और 2 10, 1। अब समझ गए होंगे बात को, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं एक और वैसे नंबर लेता हूं ताकि आपको अगर सारा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे कोई भी बड़ा बड़ा नंबर आप ले लो, जैसे यहां से देखना, समझना इस बात को। जैसे मैंने ले लिया 902 का स्क्वायर, तो 900 अगर 2 का स्क्वायर करना है तो किसके करीब है भाई, तो 900 के करीब है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इसको 2 और दे दो, बुरे कितना 9, कितना 9। अब 2 ज्यादा है इसलिए 2 का स्क्वायर यानी 0,4। अब यहां पे सिर्फ 2 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, कैरी कितना 3, 9 9 81, 810। तो 800 कितना हो जाएगा 13। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखें, और इसका गुणा तो कर दिया 0,4, ये तो 2 डिजिट है ही, बस क्या करना है, समझ गए बात को। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 डिजिट की कोई भी नंबर 1 से लेकर के 100 तक संख्या का यदि वर्ग ज्ञात करना है तो आप आराम से कर लेंगे। कुछ और भी हैं, उसको मैं अब लेके चल रहा हूं, आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा तो उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें अभी भी डाउट रह गया होगा तो बिल्कुल कमेंट में आप करेंगे, और कमेंट में जब करेंगे तो वहां पे मैं आपको दूर कर दूंगा, और इंतजार रहेगा मुझे कि आपने समझा कि नहीं समझा। ठीक है, चलिए, तो अब आप हेडिंग लगा लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक से बनी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। सिर्फ एक से बनी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब एक से बनी संख्या का वर्ग कैसे, जैसे हो सकता है कि 11 हो सकता है, 100 ऐसे हो सकता है। तो ये सब संख्या का वर्ग हम कैसे ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है। सिर्फ मैं ये लिखा हूं कि सिंगल अंक 1 से बनी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे वो चीज समझ लेना। देखो बहुत काम करेगा ये सब, टेट सुपर टेट के लिए तो बराबर है। देखो काम क्या करना है आपको, यह देखना है कि 1 का कितना बार रिपीट है। तो आप यहां देख रहे हो 2 बार रिपीट है। कितना बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है। जब 2 बार रिपीट है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है, वहां तक रिपीट कर देना है। 1 2 बार रिपीट, तो 1 2 और जस्ट उसके अपोजिट आएंगे 1 2 के नीचे क्या आता है 1 लिख देना, हो गया वर्ग। उसी तरह से 1 2 3 बार 1 की रिपीट है तो 3 तक जाओ, लिख दो 1 2 3, और 3 के पहले क्या आता है 2 के पहले 1, यानी जितना तक रिपीट गया वहां तक 1 से लेके चढ़ जाएंगे और फिर क्या करेंगे, उतर जाएंगे। चढ़ना उतरना। अब बात समझ में आ गई। जैसे 1 1 1 1 यहां पे क्या है 4 तक है, तो 4 तक हम क्या करेंगे, चढ़ेंगे, और 4 से फिर पहले क्या करेंगे, उतरेंगे। तो 1 2 3 4, 3 2 1। अब समझ गए बात को। उसी तरह से अगर कोई भी संख्या का आदि करना है आपको, ऐसे जैसे 5 तक अगर मैंने कर दिया तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। समझ गए बात को मैं क्या कहा।
तो कोई भी अगर जैसे मैं 5, अब जैसे मैंने कहूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले लिया 8 तक, और 8 इसका अगर मैं पूछूं कि स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक था, तो 8 तक मैंने क्या क्या लिख दिया। अब उसके नीचे आओ, 8 के पहले 7 6 5 4 3 2 1, इतना बड़ा नंबर, इतना। आप समझ गए बात को। तो किसी भी अगर 1 से सिर्फ संख्या अगर बनी हो तो उसका वर्ग कैसे करेंगे, आपने ये चीज देखा। अब आप हेडिंग लगा लेंगे 3 से बनी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। 3 से बनी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। चलो जैसे सिर्फ और सिर्फ 3 से बनी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 3 से बनी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे हम, तो 33 होगा ना, 33 होगा। तो अगर सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, थोड़ी सी स्पेशल केसेस हैं, 33 66 99 ये सब सारी चीज बताऊंगा आज। तो 33 का यदि स्क्वायर ज्ञात करना है आपको, तो 33 का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। 3 से जितनी भी संख्या है, तो 33 का स्क्वायर याद कैसे करेंगे, तो 33 का भी मैंने कहा कि निकाल लीजिए। तो 3 3 के 9, 3 3 के 9 दूना 18 हो गया, और 3 3 के 9 और 1 10। समझ रहे बात को। तो अब वहां पे काम क्या करना है कि मैं ये चीज देख रहा था, क्या देख रहा था कि जब यहां से 1089 होता है 33 का, तो अब जैसे मैं पूछूं कि इसका बताइए आप 333 का स्क्वायर बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, दूसरा और चौथा को एग्जैक्ट लिख देना है, उसमें नो चेंज। दूसरा और चौथा को बदलना नहीं है। हमको बदलना काम क्या करना है, पहला और तीसरा पे काम करना है। उसमें करना क्या है, यहां के 3 की रिपीट कितनी बार है, 3 तक है। तो पहला जो अंक है ये यहां पे है 33 का ही हम वर्ग देखेंगे, एक आ रहा है, तो 3 तक है रिपीट, तो हम 2 बार रिपीट करेंगे, यानी 1 1। 0 को एग्जैक्ट वैसे ही उतार देना है। फिर थर्ड वाले में क्या है, 8 है, तो यहां 3 तक रिपीट है, इसलिए 2 बार रिपीट, 8 8 और 9 को एग्जैक्ट लिखना है, हो गया वर्ग। वैसे ही अगर मुझे करना है क्या, जैसे इसका, ठीक है, 3333 का करना है, तो हमें कितना बार रिपीट है 3 का, 4 बार। तो 1 को कितना बार रिपीट मारेंगे, 3 बार, एक कम करके, जितना बार दिखाई देगा उसे एक कम कर करके 1 का मार देंगे रिपीट, 1 2 3, 4 बार था इसलिए मैंने क्या इतना मारा, 3 बार। 0 को एग्जैक्ट वैसे ही लिख देना है, और बीच वाली जो संख्या ये है तीसरा नंबर पे 8, तो इसको भी कितना, ये 3 बार रिपीट मारा, इसको भी 3 बार रिपीट मार दो, और लास्ट वाले को जस्ट का तस लिख दो, हो गया। वैसे ही अगर मैं कहूं एक और ले लेता हूं, अगर जैसे, तो देखो 1 2 3 4 5 6, कितना बार, 6 बार, तो इसका 5 बार मारेंगे, 1 2 3 4 5, अरे सॉरी 1 1 1 1 1, 5 बार मार दिया, क्योंकि ये 6 टाइम्स था, 1 2 3 4 5 6 बार, मैंने मार दिया 3 और 2 5 बार। अब 0 को एग्जैक्ट वैसे ही लिखेंगे, फिर 8 को कितना बार, 5 बार, और 9 को एग्जैक्ट, बस। उम्मीद करता हूं ये समझ में आएगा। अब अगर 3 का ये समझ में आ गया, तो आप लगा ले हेडिंग 6 का।
सिर्फ 6 से बनी संख्या का, जैसे 3 का आपने समझा वैसे ही सिर्फ 6 से बनी संख्या का वर्ग जैसे उसके लिए आपको छाछट याद रखना होगा। 3 से अगर बनी संख्या का था तो मैंने कहा 33 का याद रखना होगा। 6 से अगर कोई बड़ी सी बड़ी संख्या अगर बनी होगी तो छाछट का याद रखना पड़ेगा। तो छाछट का आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। देखिए कैसे, 6 के 36 कैरी कितना 3, ठीक है। 6 के 36 दूना 72 और 3 75, कैरी कितना 7। और यहां से 6 के 36, 4 40, 3 43, ठीक है। अगर मैं वैसे ही अगर मैं पूछ लूं कि 666 का स्क्वायर बताइए, क्या बताइए, 666 का स्क्वायर बताइए, तो हम काम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे मैंने पीछे कहा कि दूसरा और चौथा को एग्जैक्ट नो चेंज, क्या नहीं बदलना है, नहीं बदलना है। किसको, दूसरा और चौथा नंबर को, 2 और चौथा संख्या को। नहीं बदलना है। तो इसके दूसरा के स्थान पर 3 है और चौथा के स्थान पर क्या है, तो इसको हम नहीं बदलेंगे, एग्जैक्ट लिखेंगे। तो 3 बार रिपीट, इसलिए इसको 4 को हम 2 बार मारेंगे, 4 4। 3 को एग्जैक्ट लिख लेना है, 5 5, फिर तीसरा का मार देंगे रिपीट और 6 को एग्जैक्ट लिख देना है। समझ गए बात को। वैसे ही जैसे मैंने कहूं कि 6 6 6 ऐसे, तो ये 4 बार रिपीट, 3 बार मार देंगे, 1 2 3, 4 की, क्योंकि यहां पे क्या आया था, 4 आया था। 3 को जक्स का तस लिखना है, 5 5 5 और 6 लिख देना है, बस। उम्मीद करता हूं अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ गई बात को। उसी प्रकार अगर मैं कोई एक नंबर और ले लूं, जैसे कर देना है आपको, तो ये 5 बार रिपीट, 4 4 4 4 3 5 5 5 5 6 हो गया। तो जैसे मैंने आपको 3 का बताया, 6 का बताया, एक नंबर आप और डाल लेंगे 9 का। ठीक है, 9 से, सिर्फ 9, सिर्फ 9 से बनी संख्या का वर्ग। तो जैसे उसके लिए 3 के लिए मैंने कहा 33 का, 6 के लिए क्या है मैंने 66 का, तो 9 के लिए क्या 99 का। अभी पीछे मैंने बताया भाई कि 99 का कैसे स्क्वायर करेंगे, तो किसके करीब है भाई, तो 100 के करीब है। कितना कम है, तो 1 कम है, इसको 1 और कम कर दो, कर दिया। 100 के करीब 1 से गुणा और उसका स्क्वायर 01 हो गया। 98 01 99 का वर्ग होता है। अब हम काम क्या करेंगे, वही काम फिर इसको जस का तस रखना है, दूसरा और चौथा को नहीं बदलना है, पहला और तीसरा को बदलना है। कैसे बदलना है, तो 99 का यदि मैं कहूं 999 का स्क्वायर यदि हमसे पूछे, तो हम क्या करेंगे, 3 बार रिपीट, इसलिए 2 बार मारेंगे, 1 कम करके। 8 को जस का तस लिखना है, 0 की एंट्री कितना बार, तो 2 बार रिपीट, 1 सिंगल लिख देना है, हो गया। समझ गई बात को। जैसे अब मुझे करना है 9999 का इसका, तो हम क्या करेंगे, 4 बार रिपीट, तो 3 बार, 1 2 3। 8 जस का तस लिखना है, 0 3 बार, जितना यहां मारेंगे उतना ही इतना करना है, बस। आप समझ गए बात को। जैसे और कोई नंबर यदि मैं ले लूं,
5 तक अगर मैं ले लूं तो ये देखो 5 बार रिपीट है, इसलिए 9 के रिपीट कितना बार? 4 बार। तो 1 2 3 4, 8 को जस का तस, 0 का कितना रिपीट? 4 बार रिपीट, 1। अब समझ गए बात को? तो आज हम जितने भी रिलेटेड वर्ग से था, इतनी बात आपको अगर जानकारी है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप बिल्कुल आराम से आप निश्चिंत होकर के आप तैयारी करें। मैं आपको मैथ से वो तिल लगा दूंगा जो आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो समझिए इस बात को कि जहां भी अभी वर्गमूल से जब मैंने स्टार्ट किया तो सिर्फ अभी मैंने आज जो की वीडियो में ये सीखा वीडियो में कि सिर्फ और सिर्फ वर्ग ज्ञात कैसे करेंगे हम, स्क्वायर कैसे हम ज्ञात करेंगे। समझ रहे बात को? तो आज स्क्वायर जाना, अगले वीडियो में हम वर्गमूल जानेंगे और वो भी बिल्कुल एकदम ट्रिक से। ठीक है, तो आज इतना ही, अगली मुलाकात इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, नमस्कार।